सोचे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम हराते हुए नजर आई और यूनिवर्सिटी जैसी लगने वाली टीम इंडिया को पहले वनडे मुकाबले में कांटे की टक्कर देती हुई आई न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में तो एक तरफा कर दिया मुकाबला और न्यूजीलैंड की टीम बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर आई। लेकिन इस जीत से पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को बीच मैच में ही पता चल गया था कि इस मुकाबले को हम जीत नहीं सकते हैं और हार की कगार पर चल गए हैं। तो इसे आप क्या कहोगे? न्यूजीलैंड की टीम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल के होने के बावजूद भी इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत लिया। टीम इंडिया के फैन हो आप तो कुछ भी न करना मिस। आज बताएंगे आपको शुभमन गिल के बयान की पूरी कहानी, क्योंकि अकेले डेरिल मिचेल पड़े हैं टीम इंडिया पर भारी। हार के बाद कप्तान शुभमन गिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो यही बताते हैं कि टीम इंडिया की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी वो मिडल ओवर थी। मिडल ओवर यानी कि जब बैटिंग चल रही थी न्यूजीलैंड की टीम की, 2 विकेट तो हमने फटाफट ले लिए और 50 के भीतर ही इस टीम के 2 विकेट हमने झटका लिए और लगा कि 280 रनों का, ये 284 रनों का जो पहाड़ जैसा स्कोर लग रहा है इस मुकाबले में, 2 विकेट हमने जल्दी से ले लिए हैं। तो आने वाले टाइम में जहां हमारे पास कुलदीप यादव बॉलिंग में आएंगे मिडल ओवर में, तो रविंद्र जाडेजा का भी उनको साथ मिलेगा, तो टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत सकती है। लेकिन जहां मिडल ओवर की बात आई, विल यंग और डेरेल मिचेल ये दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी बैटिंग की कि एक भी बॉलर आपको अच्छी तरह से बॉलिंग करता हुआ नहीं दिखाया दिया और सारे के सारे बॉलर आपको बिखरते हुए नजर आए। और यही वजह रही कि तीसरे विकेट के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर के जहां 160 प्लस की साझेदारी कर दी, 160 रन इन दोनों ने बना दिए, तो बाकी कितने रहे? सिर्फ 120 रन, 125 रन बाकी रहे, जहां पर इनकी टीम के पास 8 से 9 बल्लेबाज और बाकी थे। और यही वजह रही कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जब 160 रनों की पारी तीसरे विकेट के लिए कर दी और पूरा का पूरा जो मिडल ओवर था वो पूरा का पूरा इस न्यूजीलैंड की टीम के पास चला गया और एक भी विकेट इनकी टीम ने नहीं गवाया और वहीं पर मुकाबला टीम इंडिया हार गई। लेकिन इस मुकाबले में हार की एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि अर्शदीप सिंह क्यों नहीं खेल रहे। अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी जो स्टार्टिंग में आकर के आपको विकेट पे विकेट दिलाता है, चाहे वो टी20 हो, चाहे आप वनडे की बात करो, इस खिलाड़ी को आपने बाहर रखा है तो क्यों रखा है? इसके पीछे का सवाल कई सारे क्रिकेटर भी उठा चुके हैं कि पहले वनडे मुकाबले में भी नहीं खेले थे, जहां सामने वाली टीम ने 300 रन बना दिए, हम जीते तो थे लेकिन वहां पर भी कांटेदार मुकाबला हुआ था और न्यूजीलैंड की टीम ने कप्तान जो थे उनके भारत की तो तारीफ की थी लेकिन अपनी टीम की भी तारीफ की और उन्होंने बताया कि हम इतने अनुभवहीन टीम होने के बावजूद भी भारत जैसी इतनी बड़ी टीम को टक्कर देते हुए नजर आए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे मुकाबले में तो इन्होंने ये हासिल करके बता दिया कि हम दूसरे मुकाबले को जीत सकते हैं और एक तरफा मुकाबले में जीते। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो 2 मुकाबले हुए जिसमें पहला वनडे मुकाबला भारत जीता, तो उस मुकाबले की खासियत ये थी कि वहां पर न्यूजीलैंड की टीम आपको टक्कर देते हुए नजर आई थी। लेकिन दूसरा जो मुकाबला हुआ उसमें न्यूजीलैंड की टीम जीती लेकिन भारत की तरफ से कहीं पर भी टक्कर की नजर नहीं आई और यही दोनों टीमों के बीच में हार का फासला रहा। अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी अगर आप टीम में नहीं खिला रहे हो तो उसके पीछे की वजह क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, हर्षित राणा को खिलाया, मोहम्मद सिराज को खिलाया, ये तीनों ही खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई दे लेकिन दोनों ही मुकाबले में, जहाँ पहले मुकाबले में 300 बना जाती है सामने वाली टीम, दूसरे मुकाबले में भी 284 का स्कोर बड़ी आसानी से चेज करती हुई नजर आती है और आप विकेट ही नहीं ले पाते हो। लेकिन अर्शदीप जैसा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको हर सिचुएशन में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो आप स्टार्टिंग में इनको बॉलिंग कराओ, मिडिल ओवर में कराओ या फिर एंड में जाकर के आप करवा दो। इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत है, उसने वो करके दिखाया। लेकिन पहले 2 वनडे मुकाबले में इस खिलाड़ी को बाहर रखा। तीसरे वनडे मुकाबले में देखने वाली बात होगी कि डू और डाई मैच में जहां पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्या इस मुकाबले में आपको ये खेलते हुए दिखाई देंगे? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त दिखाई दे रही है वो है ऑलराउंडर्स। पता नहीं क्यों लेकिन टीम इंडिया ऑलराउंडर्स पर इतनी नजर गड़ाई बैठी है कि अब हर्षित राणा को भी ऑलराउंडर मानने लगी है। पहले मुकाबले में भी हर्षित राणा को बहुत अच्छे से बैटिंग करने का मौका मिला था, उन्होंने माना कि 29 रन बनाए, लेकिन इस खिलाड़ी को बॉलर है, बॉलिंग करने देनी चाहिए। आपको इतने सारे ऑलराउंडर आपके पास पहले से हैं, जहाँ नीतीश कुमार रेड्डी है, हार्दिक पांडे आपके पास है, उसके बाद रविंद्र जाडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, इतने सारे खिलाड़ी आपके पास ऑलराउंडर है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि हर्षित राणा को भी ऑलराउंडर बनाने का जुनून अब आपके कोच गौतम गंभीर पर सवार हो गया है और उसी की वजह से टीम इंडिया का जो ये कॉम्बिनेशन है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर अर्शदीप सिंह को आप मोहम्मद सिराज की जगह पर या फिर आप हर्षित राणा की जगह पर खिलाते हो तो ये खिलाड़ी आपको परफॉर्मेंस करके देगा, उनको खिलाना भी चाहिए। और ये सवाल कई सारे क्रिकेटरों ने भी उठाया, क्या तीसरे वनडे मुकाबले में इनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो पता नहीं। लेकिन हार का एक और वजह ये रही कि टीम इंडिया ने जो फील्डिंग की पहले वनडे मुकाबले में और दूसरे वनडे मुकाबले में,
पहले वनडे मुकाबले में भी जहाँ खराब फील्डिंग रही थी, उसी की वजह से सामने वाली टीम 300 बना गई। दूसरे वनडे मुकाबले में तो कोई चांस दिया ही नहीं न्यूजीलैंड ने, क्योंकि 284 का टारगेट था, उनको पता था, और जहां पर फील्डिंग हमारी खराब हुई, कैचेस छूटे, और वहीं पर वो लोग हावी हो गए और इस मुकाबले को टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और न्यूजीलैंड जैसी एक स्कूल सी देखने वाली छोटी सी टीम ने यूनिवर्सिटी जैसी दिखने वाली टीम इंडिया को एक से बढ़कर के एक मुकाबले में जीत हासिल हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले में जहां हमको लग रहा था कि इस मुकाबले को जीत करके सीरीज 3-0 से हम जीत जाएंगे, लेकिन सीरीज अब डू और डाई पर आ गई है। और तीसरे मुकाबले में जरा भी आया दाया या बाया हुआ, टीम इंडिया इस सीरीज को गवा देगी, तो शायद न्यूजीलैंड के सामने ये सबसे बड़ी अपनी सीरीज हार होगी। शायद इसके पहले इतनी बड़ी सीरीज हार कभी नहीं मिली होगी, जहां पर एक से बढ़कर के एक हमारे पास प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाली टीम इतनी छोटी सी थी, लेकिन टीम इंडिया हारती है। लग तो नहीं रहा है कि तीसरे मुकाबले में ऐसा कुछ भी होगा, कि डू और डाई के मुकाबले जब भी आते हैं टीम इंडिया इन पर भारी पड़ती हुई नजर आती है, ये रिपोर्ट्स बताते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या टीम इंडिया अपनी फील्डिंग सुधारती है, अर्शदीप सिंह को अंदर लाती है और अपनी बॉलिंग पर शिकंजा कसती है या नहीं।